मैं 25-26 साल में सन्यासी हुआ था और बहुत खुश था। हम्म, ये उस उम्र में लोग विवाह करते हैं, ठीक हम्म, है, हम्म, एक गृहस्थ जीवन बसाने का फैसला करते हैं। हम्म, और उस समय मैं सन्यासी हुआ और वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था, ठीक हम्म। है। जिस दिन दीक्षा ली आपने। जिस दिन दीक्षा लिया, सबसे खूबसूरत दिन हम्म, मेरे लाइफ का। हम्म। लेकिन 2 दिन बाद सबसे बदसूरत दिन बन गया। बहुत बहुत गंदी स्थिति। ओहो, 2 दिन में ही 2 दिन में ही, कि इसलिए कि लगा मैं इसी के लिए हम। मैं फैसला बहुत सोच समझ के लिया था, क्योंकि मैं एकदम पूरी तरह से अंतरात्मा से तृप्त हो गया था नाम शोहरत पैसे से। और मैं कुछ खोज में वहाँ गया था, तो निराश इसलिए हुआ कि मैं जिसको छोड़ के आया वहाँ तो उससे ज़्यादा मगजमारी यहाँ है, मारा मारी, ठीक है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन करें क्या, कर क्या सकते हो, अफसोस तो हुआ, कर क्या सकते हो। तीसरे दिन आश्रम छोड़ दिया था, उसी आश्रम को। हाँ इसी वाले में। हाँ हाँ, तीसरे दिन चला गया सिस्टर के यहाँ, बहन के यहाँ। फिर आना जाना लगा रहा। फिर वो गुरुजी ने कह दिया जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, जा सतगुरु ढूंढ। बोला ठीक है, ढूंढ लेंगे। अच्छा, उन्होंने बता दिया हाँ कि- बता दिया था, इसलिए मैं पीछे पड़ गया था अच्छा। कि मुझे दीक्षा क्यों दिए, क्योंकि मैं खोज में आया हूँ। मैं इन व्यवस्थाओं के चक्कर में थोड़ी ना आया हूँ, इनसे मुझे क्या मतलब है। और फिर आज आपने देख भी लिया। और मैं आरती में भी नहीं जाता था, तो फिर मुझे बुलाते थे, मुझे तो तू नहीं अगर आरती में आएगा सब क्या बोलेंगे, आरती में आ जाया कर, तो मैं चला जाता था। इसलिए कि मैं कुछ समझने के लिए निकला था। आरती पूजा तो मैं बचपन से, जब से पैदा हुआ, घंटी बजा ही रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हम लोग। तो मैं कुछ समझने के लिए गया था, लेकिन वही है कि आज इतनी बुरी स्थिति है कि भक्त, भक्त शब्द का मीनिंग, भक्त शब्द का अर्थ समझते हो? भक्त उसे कहते हैं जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे भक्त कहते हैं। अब तुम सन्यासी हो गए और तुम भक्तों के कहे अनुसार चल रहे हो, तुम कितने गिर गए हो, कितने गिर गए हो तुम। पैसे के चक्कर में, इसी के लिए निकले थे क्या आश्रम चलाने के लिए निकले थे? इस आश्रम को चलाने को में आपका आत्मिक गिर रहे हो, उसको छोड़ के चले जाओ। इससे अच्छा तो गृहस्थी में होते फिर। जिस आश्रम को चलाने में अगर मैं गिर रहा हूँ, तो ऐसे आश्रम का क्या मतलब जीवन में? हाँ। तो फिर मैंने कहा ढूंढ लूंगा, तो मैं फिर पूरा घूमा, पूरा घूमा, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई ऐसा मुझे मिला नहीं। मैं जीवन में, मेरा भाव था कि मुझे कभी गुरु मिले और उसकी शरण में मैं जीवन बिताऊं, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। सच्चा गुरु। गुरु गुरु होता है, सच्चा झूठा तो गुरु नहीं होता है। गुरु सिर्फ गुरु, सच्चा झूठा तो निर्माण हमने कर दिया है। गुरु तो हमेशा सच्चा ही होता है, झूठा होता है तो गुरु तो होता ही नहीं। तो फिर आप वाला जो ये शरीर छोड़ गए, उनको क्या बोलेंगे, गुरु? हम तो नहीं, हम बोल नहीं सकते गुरु योग्य थे, इसलिए कि इनमें क्षमता ही नहीं थी आत्मिक कल्याण का, तो दीक्षा ही नहीं देना चाहिए था। गलती तो इन्होंने किया, गलती तो इन्होंने किया था कि अगर आप में सामर्थ्य नहीं थी तो आप दीक्षित ना करते। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं इसकी खोज में कुछ भी कर सकता था। और मैं बताया ना, जिस दिन मैंने दीक्षा लिया मैं बहुत खुश था, बहुत मतलब बहुत अथाह। लेकिन 2 दिन बाद अथाह पीड़ा हुई।
आपको 2 दिन में अंदाजा लग गया कि आप मैं यहाँ से कुछ बहुत- पाएंगे नहीं? हाँ आपको 2 दिन में अंदाजा लग गया कि यहाँ कुछ उन्हें पता चल पाने गया। को नहीं है। ये लोग तो खुद यही हालत है, ये नाम सूरत पैसे भक्त के चक्कर में पड़े पड़े। हैं। ये 2 दिन में पता चल गया। हमें ज़्यादा समय नहीं लगता फैसला लेने में। आप देखो एक झटके में हमने फैसला हाँ। लिया, बहुत सेकंडों में फैसला लेता हूँ। हमें समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए कि जिसलिए मैं गया हूँ उसके अलावा कोई बात नहीं करता। क्या जैसे आपके घर में आया हूँ तभी तक क्या मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। सत्संग के अलावा मैं कुछ काम ही नहीं करता। आपके घर में हम आए हैं, मुझे मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है, तो नाम भी नहीं बता तो मैं दोबारा यहाँ मैं नहीं आ सकता। हाँ मुझे क्या पता कौन सी बिल्डिंग में आया था, हाँ। कौन सा फ्लैट नंबर था, कौन सा आदमी था। क्या अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो फिर मैं अगर यहाँ अकेला आना चाहूँ तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकते। ठीक है, अब मुझसे कोई मतलब भी नहीं। मैं जिस काम के लिए यहाँ जाता हूँ मैं उसके अलावा कुछ नहीं करता। मैं उस आश्रम में ज्ञान, परमात्मा, भगवान की खोज में गया था। तो ये 2 दिन में समझ गया आ गया तो यहाँ तो बस यही पैसे की मारा मारी, नाम शोहरत, पैसा, इसी के लिए मैं इसके लिए तो नहीं निकला हूँ। फिर मैं वापस चला गया। तो मुझे समझ में बहुत अच्छा हुआ 2 दिन में आ गया। क्या हाँ, ज्यादा समय नहीं बर्बाद हुआ। मेरे पास समय नहीं था ना, मेरे पास समय नहीं। अभी भी देखिए मैं 1 मिनट भी आपसे ऐसे गंवाया हूँ क्या? मेरे पास वक्त नहीं है। जैसे ही व्यक्ति मुझसे टाइम पास वाली बात करता है मैं उस व्यक्ति को छोड़ देता हूँ। मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास समय एकदम नहीं है। इस ज्ञान को मुझे पूरे खोज में भी समय नहीं था क्योंकि खोज के जल्दी देना था। अभी भी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में ज्यादा से फैलाना ज्यादा, है। हाँ। एकदम समय नहीं है। मैं एक दिन भी फालतू कहीं रह नहीं सकता। मैं अपना 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता। क्योंकि मुझे पता है क्या मिला है, ये मुझे पता है। आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आगे जाऊं। हाँ। और आपने बहुत मेहनत भी की है। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। आप हजारों साल के आप अंधविश्वास को तोड़ोगे तो ऐसे ही तोड़ दोगे क्या? ऐसे ही टूट जाएगी। एक भीड़ एक तरफ और एक आप, तो आप वो तरीका लाओगे तब नहीं टूटेगा, ऐसे ही टूट जाएगा। आज अगर उस भीड़ ने में एक तरफ भीड़ थी एक तरफ मैं था, क्या था ना? देखा ना आपने? तो मुझे मालूम था कि मेरा लोग क्या है, अभी अध्यात्म को व्यापार बना लिया। मैं तो बहुत रोता था आश्रमों में। मैंने कहा यार बस और कोई धंधा ही नहीं था। मतलब अब इनको आखिरी में आत्मा बेच रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये में, कुछ 1000 रुपये में आत्मज्ञान करा रहे। शर्म की बात है। आत्मज्ञान के लिए पूरा राजपाट व्यक्ति छोड़ देता है, तब जाके उसको कई वर्षों बाद होता है। ये कुछ पैसों में आत्मज्ञान करा रहे हैं, ऐसा है ना? हाँ हाँ, वो हम हाँ? सुनते हैं कि लोग वो क्या कहते हैं, शक्तिपात। बताइए, ये शर्म की बात है। अच्छा शक्तिपात अगर होता तो कृष्ण, राम और इतने महापुरुष हुए, वो अपने शिष्यों को कर देते ना। हाँ, सभी को कर देते। बताइए, इस शर्म की बात है कि आज हमारे देश में अध्यात्म बेचा जा रहा है। एक ही तो बचा था, उसको भी नहीं छोड़ा। जोरों में ध्यान बेचा जा रहा है। समझिए, ये शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। जिसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता वो खरीदा बेचा जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये पैसे से फैलाया जा रहा है, वो असर ही नहीं करेगा। और असर करेगा तो शरीर तक असर करेगा, आत्मिक नहीं हो पाएगा। आत्मज्ञान कभी बेचा खरीदा ही नहीं जा सकता। जैसे बच्चे को माँ का दूध कभी बेचा खरीदा नहीं जा सकता। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो सृष्टि में कोई देख नहीं पाता।
और बच्चे ने कितना पिया, माँ ने कितना पिलाया, ये दोनों को पता नहीं है, नाप भी नहीं है। सही और एक बूंद भी उल्टी नहीं कर सकता, वो सीधा जाता है, उसमें मिलावट नहीं हो सकता। ऐसे आत्म का ज्ञान है, इसका मूल्य नहीं है। सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। आप बताइए, चलिए आप तो माँ बनी है, आप भी माँ बनी है, आप सोचिए कि अपने बच्चों को आप दूध बेचेंगे? हाँ, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। फिर आत्मज्ञान कभी खरीदा बेचा नहीं जा सकता, सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब मैंने देखा यार ये तो एक तो आत्मज्ञान नहीं है, वो फिर आत्मज्ञान इतने दिन में करवा देंगे, 2-2 हजार रुपए। हाँ थर्ड आई भी खुलवा देते हैं। बताइए, तो ये बहुत शर्म की बात है। हाँ लड़ाई। हाँ, हमने सुना है लोग थर्ड आई भी खुलवा देते हैं। एकदम। अच्छा। तो मैंने कहा कि अब मैं कहूँ ये गलत है, तो सही भी तो दिखाओ। मैंने कहा पहले खोज करो, पता चला खोज करने में तुम्हारी जिंदगी गई, तुम्हारा बनाया हुआ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परिवार से, जिस समाज से आप हो, सारा रस खत्म हो जाएगा। और हो गया मेरे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरे बनाए हुए अस्तित्व मिटाने से कई लोग अपने घर पहुंच जाएंगे तो मैं मिटाने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं मिटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिटाने में बड़ा तकलीफ हुआ। बहुत 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 पागल की तरह व्यक्ति घूमता है, ये मैंने अनुभव किया। इतना आसान नहीं है। आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि सारी खोज आपने खुद की, खुद ही करना पड़ा। हाँ, क्योंकि कोई गाइडेंस के लिए नहीं था। हम लोग तो लकी कोई भी है हेल्प कि- नहीं थी कि आउटसाइडर। हम लोग तो लकी है आप कि तो हमारे ज्यादा पास- है, सौभाग्यशाली है। हाँ, कि हमारे पास गाइडेंस के लिए। मुझे तो नहीं मिला, सब निर्णय मुझे करना था, सारा निर्णय मुझे करना था, कि क्या सही है क्या। एकदम सारा निर्णय मुझे करना था। और आपको अंदाजा लगता चला गया हमेशा कि ये सही कर रहा हूँ मैं। मुझे पक्का था मुझे मिल जाएगा, ये मैंने पक्का, ये तो मैं गुरुजी से पक्का कर दिया था, मैं खोज लूंगा, ये पक्का था। अच्छा। हाँ, ये तो पक्का था, मुझे आत्मज्ञान मुझे हो जाएगा, ये तो मेरा पक्का ही था, इसमें संशय ही नहीं था। अच्छा। हाँ, अभी तो इन लोगों को कुछ बात करता हूँ तो हंस देता हूँ, कहीं अरे कुछ भी ऐसे कहता हूँ, कुछ भी मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है, बोल देता हूँ। पास में रहते हैं कि ठीक है, बोल देता हूँ। तो कभी कभी हंस देते हैं हमारे पास वाले कि आप क्या कह रहे हो, अब होने वाला है, कह दे रहा हूँ। अच्छा। जिसको जो नजदीक पहुंचता है नजदीक उसके में लिए? रहते हैं तो उन्हें बता देता हूँ। अरे। हाँ, क्योंकि भाई आस पास रहते हैं तो उन्हें हाँ। बता देते हैं ऐसा होने वाला है, तो हंस देते हैं कि ऐसा कैसे हो जाए, मतलब हो तो लग रहा है मुझे, अच्छा। फील हुआ तो मैंने बता दिया, अरे बाप। तो मेरे आसपास वाले हंस देते हैं। हमारे आसपास वाले, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। जब शुरू में मेरे कुटिया में साधक लोग आए तो उनके मोबाइल से मैं वीडियो बनाता था। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले का मोबाइल मंगाऊंगा, फिर आईफोन लेंगे, फिर इसके बाद ऐसे ही बोलता था, एक हॉल बनाऊंगा, और फिर इसके बाद 100 कमरे बनाऊंगा, ये ज़मीन लूँगा। तो वो समझ नहीं पाते थे। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो बस बोला, ठीक है, तो मैं तो बस बोला। अब हुआ क्या कि एक लड़के ने पहले OnePlus का मोबाइल दे के गया, ठीक है, फिर आईफोन दे के गया, हॉल बनने लगा, जैसे जैसे बोला था फिर इनके साथ जमीन सामने खरीदी, मतलब ऐसे ही होता गया, ठीक है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि विश्व में प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत तेजी से फैलने वाला है। जैसे आग जंगल में फैलती है ना, ऐसे ये फैलेगा, बहुत तेजी से फैलेगा। और समाज को इसकी सख्त जरूरत है, सख्त, बहुत जरूर। आप सोचो ना, आपको मिला तो आपको क्या लगा, बताइए। आप कितने सालों से अध्यात्म में हैं?
लगभग आप? कुछ किया तो इसने वैसे नहीं है, लेकिन हाँ किताबें तब ठीक है, जैसे भी है, 10-12 10-12 साल कैसे भी तो लगा है। हाँ हाँ 10-12 साल किया क्या, जितना समझ में आएगा उतना ही करेगा। बाप जी के सानिध्य में हाँ, बैठता हाँ। था प्यार से, रात हाँ। रात भर। 20-22 साल का था। तो जब से आपको ये ज्ञान मिला, और आप ये ज्ञान कितने समय में मिला? 2-3 साल। ये ज्ञान ये तो आध्यात्मिक अभी- प्रत्यक्ष ज्ञान। अभी तो ये वीडियो कब से 4-5 सुन रहे हैं? महीने ये तो अभी अब पिछले एक अब 4 महीने और 10, और आपने 10-12 साल पीछे किया। अब 4 महीने आप अपनी समझ को देखिए। 4 महीने में जितना आपकी समझ Clarity विकसित हुई आपकी, और आप सोच लो 10-12 साल और 4 महीना सही जोड़ बात लो, सही। हाँ, पूरा क्लियर हो गया। हाँ, खासकर आपकी कुछ चीजें ना, जो आपने कहा कि हम बातचीत में ईमानदारी, और बातचीत में हम कहीं कहीं ऐसा कि अपने को व्यवहारिक समझ के, प्रभाव देना चाहते हाँ, हैं। और कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो शब्द ट्विस्टेड होते हैं, घूमे हुए होते हैं, हाँ, है ना। वो हम झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भाई चालाकी, यही सब इसी तरह बेईमान है। बेईमानियां होती हैं। सूक्ष्म है ना। हाँ, सूक्ष्म बेईमानियां। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा मतलब आप पूरा पकड़ लेंगे अपने आप को कि आप कहाँ गलती कर रही हैं, हाँ, और मेरी- बहुत जल्दी। मेरी बेटी ने भी पकड़ ली, और मुझसे उसने डिस्कस भी किया अब यूएस से, कि मम्मी देखिए इनकी बात में कितना दम है, कि कितनी सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी रेगुलर बेसिस पे होती है, और हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, कोई हम ईमानदार हैं, लेकिन ये तो अब पता चल रहा है कि नहीं, हम काफी बड़े बेईमान हैं, उतने ईमानदार भी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, कि हो जा रही है ऐसी चीजें। तो जो महीन बारीक बारीक चीज, बहुत ही बारीक और सूक्ष्म है। तो वही तो आपकी स्थिति से होने नहीं दे रहा है ना, हाँ, वही आपकी स्थिति में होने नहीं दे रहा है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा तो आप हटा भी देंगी, लेकिन सूक्ष्म, हाँ, बड़ा तो दिख जाता है तो हट जाएगा, सूक्ष्म वाला तो पता ही नहीं चल पाता। हाँ, ये तो संत ही समझ सकता है, और संत ही जान पाएगा कि हम कितने पानी में हैं। इसीलिए मैं प्रत्यक्ष ज्ञान को फैलाना चाहता हूँ कि बहुत तेज काम करता है, ये बहुत तेज, मतलब बहुत तेज है। हाँ, आप तो देख रहे होंगे आपके भक्तों में कितना अंतर आ रहा है। आप खुद देखो ना, साधकों में, हाँ, आप खुद देखो, हाँ। अपने आप को देखो, आपको अपने आप भी तो सुन रहे हो, हाँ, हाँ, बिल्कुल। अपनी बेटी में देखो, दूर जाने की जरूरत ही नहीं, हाँ, क्योंकि उनमें से आप भी तो एक हैं। बिल्कुल। बदलाव ये बोलती मुझ में हुआ, तो कोई बात नहीं यार, आप तो खुद सुन रही हैं। हाँ, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान तो आपके लिए है, यहाँ तो पूछना भी नहीं, तुम में बता भाई, मुझ में खुद हो रहा है, यहाँ जिसने समझा उसका होगा ही होगा। मेरा क्या कहना था, अगर किसी ने मिर्ची खाई तो उसे तीखा लगेगा ही लगेगा, चाहे गाली दे के खाए, चाहे जैसे भी खाए। तो मेरा भाव है, बस एक बार प्रत्यक्ष ज्ञान सुन तो लो, एक बार सुनो, जीवन तो बदलेगा, कैसे भी करके आप बदलोगे, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, एक बार अगर आपने समझ लिया तो। सही बात। और मुझे तो पक्का, मुझे तो बहुत पहले मालूम हो गया था कि इतने समय में मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, पहले ही मालूम पड़ गया था, क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ ना। हाँ, आप अचाह में भी तो थे। हाँ, पूरी तरह मेरे पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं था। आप टोटली अचाह में थे। हाँ, मेरे जीवन में उसके अलावा कोई काम ही नहीं था, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। अभी भी देख लो, मेरे जीवन में सत्संग के अलावा कुछ नहीं। इन्होंने कहा बोलो चलो, हम कहे चलो, आपने कहा चलो, हम कहे चलो, हम इसके अलावा कोई मेरे पास काम ही नहीं है। आप मुझे दिन रात घुमा सकते हो सत्संग के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो पूरी तरह करता हूँ। मैंने खोज की तो पूरी तरह की, मेरे पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं था। पूरी तरह लग गया, आज सत्संग में पूरी तरह लग गया हूँ। देखिए, इतना लग गया हूँ कि मैं आया हूँ, यही मुंबई में परिवार रहता है, मैं किसी से मिलने नहीं गया। क्या? अच्छा, आपका परिवार? हाँ, सब यहीं रहते हैं, सब यहीं परिवार रहते हैं। हम दादर में आए, दादर में वही भाई का आदमी, बहन का आदमी था, लेकिन हम नहीं गए, इनसे बताया भी।
हम कहे कौन 1-2 घंटा समय बर्बाद करे, क्योंकि उन्हें ये नहीं चाहिए ना। अगर ये चाहिए होता तो उनके पास भी जाता। हाँ बात ये है हमारा समय बर्बाद हो। अच्छा, उन्हें नहीं चाहिए। वो अभी समझ पा रहे लेकिन करना नहीं है तो काहे को जाना। जिज्ञासु के पास चलो ना। अगर वो जिज्ञासु होते तो मैं वहां भी जाता। तब मैं आपको बताया भी, हम कहे नहीं 1-2 घंटा क्यों समय बर्बाद करें, नहीं बर्बाद करेंगे, कल चले जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास कि मैं उनको समय दूं।